18 मई से घमासान मचाएंगे क्रूर ग्रह राहु। 3 राशि वालों का करियर पैसा खतरे में, सेहत पर भी बुरा असर। श्रद्धालुजनों, स्वागत है आपका कुहू वॉइस में, जहां हम आज बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो चुपचाप हमारे जीवन की दिशा बदल देता है, राहु। जी हाँ दोस्तों, 18 मई 2025 को राहु का भयंकर गोचर हो रहा है कुंभ राशि में, और यह गोचर 6 विशेष राशियों पर भारी प्रभाव डालेगा। आइए जानते हैं विस्तार से कैसे राहु इन जातकों की परीक्षा लेने वाला है और क्या उपाय इन्हें इस कठिन समय से बचा सकते हैं। राहु एक छाया ग्रह, ना कोई शरीर ना कोई प्रकाश, फिर भी इसकी ताकत ऐसी कि अच्छे खासे जीवन को उलझन भरे रास्तों पर मोड़ दे। राहु को मायाजाल, भ्रम, छल और आकस्मिक घटनाओं का कारक माना गया है। राहु कोई भी कार्य धीरे धीरे नहीं करता, ये आता है और तूफान की तरह परिवर्तन ला देता है। हर 1.5 साल में राहु एक राशि से दूसरी में प्रवेश करता है, और इस बार 18 मई 2025 को यह वक्री चाल में कुंभ राशि में गोचर करेगा, जो कि शनि की राशि है। जब राहु और शनि का मेल होता है तो वह समय जीवन में घोर परीक्षा का बन सकता है। इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन वृषभ, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से कठिनाई भरा रह सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि की, जहां राहु इस बार 10वें भाव में प्रवेश कर रहा है। यह भाव हमारे कर्म, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। इस गोचर के दौरान राहु आपको शॉर्टकट लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप काम में जल्दीबाजी करेंगे, जिससे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। यह समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचने और हर निर्णय को ठंडे दिमाग से लेने का है। राहु की यह स्थिति आपको अपने दायित्वों से बचने और उन्हें दूसरों पर डालने की प्रवृत्ति दे सकती है, लेकिन ऐसा करना आपके खिलाफ जा सकता है। कार्यस्थल पर आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए जितना हो सके अपने काम को स्वयं निपटाएं। आप परिवार से थोड़ा कटैक्टे महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक आयोजनों में मन नहीं लगेगा या समय नहीं निकाल पाएंगे, जिससे परिवार के सदस्य आपकी शिकायत कर सकते हैं। इस दूरी को कम करने का प्रयास करें, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। समय रहते जांच कराना और उनकी देखभाल करना इस समय अति आवश्यक है। उपाय: प्रतिदिन राहु बीज मंत्र भ्राम भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः का 108 बार जप करें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि पर राहु का प्रभाव
सिंह राशि वालों के लिए राहु का यह गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। यह भाव विवाह, साझेदारी और सामाजिक संबंधों से जुड़ा है। इस समय आपको कार्यस्थल पर राजनीति, धोखा या षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है। आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोग किसी झूठे आरोप या अफवाह का शिकार हो सकते हैं। व्यवसाय करने वालों को खास सतर्क रहने की जरूरत है। कोई बड़ा निवेश नुकसानदायक हो सकता है। ऋण लेने या देने से बचें। बजट बनाकर चलें और अनावश्यक खर्चों से खुद को बचाएं। राहु का यह गोचर वैवाहिक जीवन में कलह, संदेह और मनमुटाव को जन्म दे सकता है। यदि पहले से संबंधों में दरार है तो अब वह और गहराई ले सकती है। आपको निर्णय लेने में भ्रम हो सकता है। नींद में कमी, चिंता और तनाव बढ़ सकता है। किसी पर आंख बंद कर विश्वास न करें। उपाय: प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। राहु मंत्र राहवे नमः का 108 बार जाप करें। अब बात करते हैं कर्क राशि की, जिनके लिए राहु का यह गोचर 8वें भाव में हो रहा है। 8वां भाव रहस्य, लंबी बीमारी, अचानक लाभहानि और ससुराल पक्ष से जुड़ा हुआ है। इस अवधि में राहु आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। विशेषकर गलत खानपान और जीवन शैली की वजह से आपको संक्रमण या पाचन संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। यह समय लापरवाही का नहीं है। यदि कोई तकलीफ महसूस हो तो कुशल चिकित्सक से तुरंत सलाह लें। राहु का प्रभाव इस बात का संकेत देता है कि ससुराल पक्ष के लोगों का दखल आपके निजी जीवन में बढ़ सकता है। यह हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन में तनाव ला सकता है। धैर्य रखें और कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थितियों को समझें। यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो यह समय सावधानी का है। राहु की स्थिति यहाँ भ्रम पैदा कर सकती है, जिससे वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। बड़े निर्णयों को फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा। राहु के इस गोचर से आपको कुछ छुपे हुए या अप्रत्याशित स्रोतों से लाभ मिल सकता है, जैसे कोई विरासत या संपत्ति। यह लाभ धीरे धीरे ही सही, लेकिन आर्थिक स्थिति को कुछ हद तक संतुलित कर सकता है। इस समय राहु आपकी धार्मिक निष्ठा को भी चुनौती दे सकता है। यह आपको भ्रम की स्थिति में डाल सकता है, जिससे आप अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक सकते हैं। ऐसे समय में ईश्वर से जुड़ाव बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उपाय: भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जहां राहु का गोचर इस बार चतुर्थ भाव में हो रहा है।
चतुर्थ भाव पारिवारिक सुख, माँ, घर और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा होता है। राहु की उपस्थिति इस भाव में मिश्रित लेकिन अधिकतर नकारात्मक प्रभाव ला सकती है। इस गोचर के चलते परिवार में सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है। छोटे छोटे मुद्दे विवाद का रूप ले सकते हैं। भावनात्मक जुड़ाव में ठंडापन आ सकता है और परिजनों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। आपको कोशिश करनी होगी कि आपसी समझ और संवाद बनाए रखें। जो लोग नौकरी या काम के सिलसिले में घर से दूर रहते हैं, उन्हें इस समय अपने घर की शांति और आराम की कमी खलेगी। यहाँ तक कि घर में रह रहे लोग भी मानसिक रूप से असंतुलित महसूस कर सकते हैं। यह समय है संयम और परिवार के प्रति संवेदनशीलता दिखाने का। छाती से जुड़ी समस्याएं जैसे संक्रमण, एलर्जी या सांस संबंधी तकलीफें परेशान कर सकती हैं। विशेष रूप से बदलते मौसम में सतर्क रहें और समय पर चिकित्सीय परामर्श लें। राहु इस समय आपको परिवार के हर निर्णय में अधिक हस्तक्षेप की प्रवृत्ति दे सकता है, लेकिन ध्यान रखें, इससे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। हर सदस्य की बात को महत्व दें और संतुलन बनाए रखें। उपाय: शनिवार को काले कुत्ते को रोटी या भोजन खिलाएं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अब बात करते हैं तुला राशि पर राहु का प्रभाव। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर पंचम भाव में हो रहा है, जो कि प्रेम, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। शादीशुदा जातकों के लिए यह समय मानसिक अशांति लेकर आ सकता है। जीवन साथी के साथ मतभेद गहरे हो सकते हैं, विशेषकर उन जातकों के लिए जिनकी शादी हाल ही में हुई है। उन्हें सावधानी से हर कदम बढ़ाना होगा। राहु भ्रम का कारक है। यह गोचर प्रेम जीवन में गलतफहमियां और विश्वास की कमी ला सकता है। ब्रेकअप के योग बन सकते हैं। राजनीति और पब्लिक रिलेशन वालों के लिए संकट। राजनीति, मीडिया या पब्लिक रिलेशन से जुड़े जातकों को छवि खराब होने, आरोप लगने या विवादों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी सार्वजनिक वक्तव्य या पोस्ट से पहले सोचें। पार्टनरशिप में व्यापार करने की सोच रहे हैं तो अभी समय अनुकूल नहीं है। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांच कर ले। उपाय: प्रतिदिन काली उड़द दान करें। शनिवार को सरसों का तेल दान करें। अब बात करते हैं मीन राशि की, जिन पर पहले से ही शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव चल रहा है। अब राहु भी इनकी 12वीं भाव विवेक, खर्च, विदेश और मोक्ष भाव में प्रवेश करेगा। खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। विदेश जाने के योग बन सकते हैं, लेकिन वहां भी संघर्ष झेलना पड़ सकता है।
निवेश में नुकसान और कर्ज बढ़ने की संभावना है। राहु जब 12वें भाव में होता है तो नींद में परेशानी, मानसिक अवसाद, डरावने सपने और अनिद्रा की शिकायतें सामने आती हैं। किसी नजदीकी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। कार्य क्षेत्र में मेहनत के बाद भी मनचाही सफलता नहीं मिलेगी। सहकर्मी आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। मीन राशि के जातक इस समय पारिवारिक उलझनों से घिरे रह सकते हैं। किसी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ेगा। उपाय: नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। राहु की शांति के लिए नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें।